जय जिनेंद्र मेरे सभी प्यारे व्यूवर्स के लिए। आज इस थोकड़ों के सीरीज़ में मैं वैशाली चुरडिया आपके लिए नया थोकड़ा लेकर आई हूँ। आज का हमारा थोकड़ा है कि थोकड़ा सीखना ही क्यों है ना। हम सभी समझते हैं कि कोई बेनिफिट्स हो तब वो कार्य करना चाहिए, जनरल फील्ड है। तो कहते हैं कि थोकड़ा सीखने से क्या लाभ होता है जिसके कारण हमें थोकड़ा सीखना चाहिए। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि थोकड़ा सीखने से क्या लाभ होता है। ठीक है, आज का हमारे थोकड़े का टॉपिक ही यही है कि थोकड़ा सीखने से क्या लाभ होता है। ये थोकड़ा सिखाने से पहले एक बार गुरु भगवंतों की अनुज्ञा ले लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, आप ज्ञान के सागर हो, आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें जिससे हमें अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ हो। आपकी महती कृपा होगी। थोकड़ा सीखने से क्या लाभ होता है ना। तो जब मैंने थोकड़े की सीरीज शुरू की थी तभी मैंने बताया था कि थोकड़ा ये शब्द बना कैसे है। तो ये दो शब्दों से बना हुआ है, थोक प्लस डा। इन दो शब्दों से थोकड़ा शब्द बना हुआ है। थोक किसे कहेंगे? थोक माने मूल सामान या मूल सामान, मूल सत्ता कि कोई भी वस्तु जो मूल हो, है ना, कोई भी चीज़ जो मूल हो। तो कहते हैं आचार्य भगवान उपाध्याय प्रवर गुरु भगवंतों की हम पर बहुत असीम कृपा है, जिन्होंने इन आगमों को पढ़ते हुए पढ़ाते हुए, है ना, सभी श्रावक श्राविकाओं की इतनी तो कैपेसिटी नहीं होगी कि 32 के 32 आगम पढ़ ले या याद कर ले। करने वाले बहुत है परंतु हर किसी की क्षमता उतनी नहीं होती। परंतु हमेशा भगवंतों का ये कहना होता है कि हर श्रावक ज्ञानी बने। तो ज्ञानी कब बनेगा? जब वो ज्ञान को ग्रहण करेगा। कौन से ज्ञान को? सम्यक ज्ञान को जब वो ग्रहण करेगा तभी वो सही मायने में मोक्ष की सीढ़ी पर अपना पहला कदम रख सकेगा। तो इसी को समझते हुए गुरु भगवंतों ने हम सभी के लिए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इन्हीं 32 आगमों से कुछ कुछ, है ना, जैसे एक माला होती है उनमें 108 मणि जब पिरोए जाएंगे तब वो माला पूरी मानी जाती है ना। तो ऐसे ही इन 32 आगमों से कुछ कुछ जो चीज़ें हैं इन्हें उठा लिया गया है और इन्हीं को थोक मानी, ये मूल चीज़ों को, मूल सार जिसे कहते हैं, है ना, इसे मूल सार कहा जाता है। किसका मूल सार है? आगमों का मूल सार, उसे थोक कहा जाता है। और इन्हीं आगमों के मूल सार को जब डा प्रत्यय लगता है तो वो थोकड़ा बन जाता है। ऐसे ही थोकड़े सीखने से निश्चित रूप से अगर जिनेश्वर भगवान की वाणी है तो कुछ तो बेनिफिट डेफिनेटली इसका मिलेगा। तो इसी के कुछ बिंदु हैं जो हम इस थोकड़े के माध्यम से समझेंगे। तो थोकड़ा सीखने से सबसे पहला जो बेनिफिट होता है या पहला लाभ होता है, कहते हैं वो है हमारे मति और श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का शीघ्र क्षयोक्षम होता है। हमारे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है ये ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृतियाँ है। तो इन ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोक्षम होता है, माने कुछ क्षय होता है और कुछ कर्म का उपशम माने दब दिए जाते हैं कि उसकी वजह से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हमारे भीतर क्या होता है? पनपना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि मति और श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम होता है। दूसरा, जो भी व्यक्ति निरंतर थोकड़े सीखने में लीन रहता है या थोकड़ा सीखता है, वो जब उसकी बार बार आवृत्ति करता है थोकड़ों की, किसकी? बार बार जब थोकड़ों की आवृत्ति करता है तो उसमें उसका मन रम जाता है और
उपयोग लग जाता है। उपयोग लगना शुरू होता है कब? जब बार बार वो थोकड़ों की आवृत्ति करे, माने बार बार रिवीजन करता है। तो एक तो उसका मन भी रम जाता है और दूसरा कि उसका उपयोग भी लगना शुरू। उपयोग माने कि हाँ, जैसे इस थोकड़े में ये चीज़ बताई थी, वहाँ पर वो चीज़ बताई थी, उसकी वजह से ये चीज़ है। तो ऐसे उनके उपयोग लगना शुरू हो जाते हैं। तीसरा, मन की माने चित्त की एकाग्रता सध जाती है ना। हमारे चित्त की क्या होती है? एकाग्रता सध जाती है। उसकी वजह से हमारा जो ध्यान है वो भटकता नहीं है। कहते हैं ना, बहुत सारे श्राविकाएं कहती है कि रेखा, खाली सर शैतान का घर होता है, खाली मन शैतान का घर होता है। तो मन को हमेशा किसी न किसी में व्यस्त रखना चाहिए। अगर उसे चिंताओं में व्यस्त रखोगे तो शरीर चिता पर जाने में समय नहीं लगेगा, और उसी मन को अगर थोकड़ों में, ज्ञान ध्यान में, जप तप में लगाओगे तो निश्चित इस शरीर का उत्थान होते हुए भी समय नहीं लगेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा थोकड़े में रत रहता है, थोकड़े में सीखने में बिजी रहता है, अपने माइंड को बिजी रखता है, उसकी चित्त की एकाग्रता बढ़ जाती है, माने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और उसकी वजह से ध्यान भी पूर्ण रूप से रहता है। चौथा, थोकड़ा सीखने से आत्मगत ज्ञान तो होता ही है, आत्मगत ज्ञान तो होता है, पर यही थोकड़ा अगर स्वयं समूह में फेरते हैं, तो जैसे यही थोकड़ा अगर मान लो मैं समूह में हम फेरते हैं तो स्व प्लस पर दोनों का कल्याण होता है। जैसे मान लो हम कोई 4-5 लोग मिलकर थोकड़ा कोई फेर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा तो कल्याण होगा ही होगा, पर उन थोकड़ों की कुछ बातें अगर सामने वाले ने आत्मसात कर ली तो उसका भी कल्याण होगा। 5वां पॉइंट है कि अगर यही थोकड़ा समूह में फेरते हैं तो लीनता बढ़ती है और बाह्य गुण घटते हैं। बाह्य गुण माने कि जैसे मान लो किसी के घर में क्या चल रहा है, किसी के घर में क्या चल रहा है, इसकी सास ने ये किया, उसकी सास ने वो किया, तो बाहर मन भटकता नहीं है, बाहर की चीज़ें दिल में आती नहीं है, कषाय बढ़ते नहीं है, संसार हमारा बढ़ता नहीं है। तो बाह्य बातें क्या हो जाती है, उनकी गौन हो जाती हैं। और कहते हैं कि छठा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि अगर यही थोकड़ा हम सामायिक में फेरते हैं, तो यही थोकड़ा अगर हम सामायिक आदि लेकर फेरते हैं तो ये जघन्य आराधना बनती है हमारी। क्या होती है? जघन्य आराधना बनती है। और जब आराधना हमारी जघन्य बनती है तो जब आराधना हमारी जघन्य बन जाती है तो निश्चित रूप से हमारे